तो आज वापस हमें टेंजेंट और नॉर्मल की बात करनी है। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 से हमें काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए 13th क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका कुछ ऐसा है। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, तो देखो हमें हिंट दिया हुआ है कि एक बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे काम करना है हमें, एक बार पैरेलल टू वाई एक्सिस पर। ठीक, कहानी क्या है कि ये जो कर्व है इसमें हमें क्या ढूंढना है, ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जिस पर टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए और पैरेलल टू क्या वाई एक्सिस हो जाए। तो कर्व आपका ये इलिप्स है एक। ठीक, इलिप्स आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, देखो इस कर्व में नहीं भी पता होगा तो एक जनरल कर्व है मान के चलो। ठीक है, इस जनरल कर्व में हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिन पर टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। देखिए इस बार ये दो पॉइंट मिलेंगे और टेंजेंट जो है आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, ये पॉइंट। यानी हमें इन पॉइंट्स की बात करनी है। देखो एक ये है, एक ये वाई एक्सिस के पैरेलल वाले केस में और यहाँ भी पैरेलल वाले केस में। ठीक, तो उन पॉइंट्स की बात करनी जो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट देते हैं जहां पर, और पैरेलल टू वाई एक्सिस देते हैं। ठीक, तो देखो टेंजेंट ढूंढने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो कर्व स्लोप ढूंढना है मीन। तो स्लोप ढूंढने के लिए हमें क्या ढूंढना होगा, डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। द गिवन सिंस द गिवन कर्व क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 9। ठीक, अब ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इसको डेरिवेट करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें। देखो ये आपका 1/9 तो कांस्टेंट हुआ, तो 1/9 बाहर आया। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x हो जाता है। प्लस 1/16 बाहर आया क्योंकि 1/16 कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y, और वाई की वजह से क्या आ जाएगा साथ में डी वाई बाई डी एक्स। और राइट में 1 है कांस्टेंट टर्म का, हमेशा डिफरेंशिएशन कितना 0। ठीक, तो देखो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बताया हुआ है तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखो उसको आगे बढ़ाएं तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, 2x/9 प्लस इस 2 से ही कटेगा कितना 8 टाइम्स, तो वाई अपॉन कितना आ गया 8 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0। अब ये इंप्लाई करेगा आपका, ये एडिशन में वहाँ जाके सब्ट्रैक्शन में, तो वाई अपॉन 8 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया आपका -2x/9, विच इम्प्लाइज 8 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, y मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया -2x/9 इंटू 8/y। ठीक, तो ये ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया इसका, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारा मिल गया है 8×16/9 x/y। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स इतना आने के बाद अब क्या करना है, देखो अब पहली कंडीशन को लेके चलो। ठीक, अब पहली कंडीशन क्या थी उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस की। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाले केस में क्या होगा, फर्स्ट केस है इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर टेंजेंट पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो अगर टेंजेंट पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, देखिए एक्स एक्सिस का मतलब ये है ना, इसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो एंगल कितना बनाएगी वो एक्स एक्सिस से, थीटा हो जाएगा कितना 0। और अगर थीटा 0 आ गया तो उसका स्लोप m इक्वल टू क्या आ जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो हमने कहा है कि आपका वो tan थीटा के बराबर होता है, यानी स्लोप के बराबर ही होता है। ठीक, तो इसलिए हमें क्या करना है इस बार, देयरफॉर वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0। ठीक, तो ये आपका विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है कितनी एक्चुअल में -16/9 x/y इक्वल टू कितना 0, विच इम्प्लाइज यहाँ से देखो ये चीज़ आपका x यहाँ रहा, बाकी सारी चीज़ों को हटाया यहाँ से, तो ये देखो y डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, 16 डिवाइड में जाएगा तो ये ओवरऑल कितना आ गया हमारा 0 आ गया। 0 कैसे देखिए,
एक्स को यहाँ छोड़ा, वाई आपका मल्टीप्लाई में चला गया वहाँ जीरो के साथ, तो जीरो आ गया, 9 भी मल्टीप्लाई में तो जीरो, और 16 डिवाइड में गया तो जीरो। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ चुका है हमारे पास, आंसर जीरो आ गया है। ठीक, तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू को पुट कर दो कहाँ, इक्वेशन 1 में, substituting the value of x equal to 0 in equation फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखते हैं तो देखो 0/9 आ गया है, प्लस y² / 16 इक्वल टू कितना 1, ये चीज़ तो जीरो ही होगी ओवरऑल। अब यहाँ चेक करें तो देखो y² इक्वल टू कितना आ गया 16, विच इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना +/4। ठीक है, रूट आपका हमेशा किसके साथ आता है, प्लस माइनस के साथ। ठीक, तो y की वैल्यू आ चुकी है +/4, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 0, +/4। ठीक, तो x तो 0 था, y की वैल्यू +/4 आने का मतलब है एक बार ये क्या बन जाएगा 0,4 बनेगा, और एक बार क्या बनेगा 0,-4, तो इसकी मीनिंग भी वही है। ठीक है, तो ऐसे काम करना है। देखो ये आपका कौन हो गया, पहला वाला केस हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस में। अब दूसरा केस, यानी दूसरे केस में भी हमें पॉइंट ढूंढने जहाँ पे आपका y एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक, तो y एक्सिस के पैरेलल में कैसे काम करना है उस पर बात करते हैं। तो y एक्सिस के जब पैरेलल होगा तो तब क्या होगा, देखो जब भी केस होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक, कर्व में आपका y एक्सिस के पैरेलल होना है, तो y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब x से कितना एंगल है वो 90 डिग्री, और अगर x से आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसका मतलब m इक्वल टू कितना आ जाएगा 1090, और 1090 का मतलब होता है इन्फिनिटी। ठीक, तो 1090 का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी हुआ। तो इस पर बात करते हैं। देखो केस 2 था, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y axis, if tangent is parallel to y axis, then dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों हो रहा है बताया ना, कि आपका अभी थोड़ी देर पहले हमने स्लोप निकाल दिया देखो साइड में, तो ये आपका डायरेक्ट क्या रहेंगे इन्फिनिटी, विच इम्प्लाइज dy by dx की वैल्यू कितनी है -16/9x/y इक्वल टू कितना हो गया 0, सॉरी इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस बार इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को कैसे लिख सकते हैं, देखो -16/9 है सीधा, x/y है सीधा, इसे लिख दिया 1/0। ठीक, तो देखो किसी के भी अपॉन में 0 होता है तो वैल्यू क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। अब इनके रेसिप्रोकल्स कर दो दोनों के, तो 9y/-16x इक्वल टू कितना आ गया 0/1, 0/1 इज 0, तो ये 16 इंटू एक्स को यहाँ भेजो, तो ये 9y इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक, तो y की वैल्यू आ चुकी कितनी 0। अब y की वैल्यू को इन इक्वेशन कहाँ रख दो फर्स्ट, तो पॉइंट मिल गया मैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तो इक्वेशन 1 में आए, तो इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 थी क्या x² / 9 + y² / 16 इक्वल टू कितना है 1, तो ये y की वैल्यू 0 रख दो, तो x² / 9 + 0 इक्वल टू कितना 1, विच इम्प्लाइज x² इक्वल टू कितना 9, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना +/3। ठीक, तो x इक्वल टू +/3 आते ही पॉइंट मिल गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, सॉरी 0 नहीं, इस बार y में आपका 0 है, तो ये क्या बन जाएगा पॉइंट +/3, 0। ठीक, तो पॉइंट आपका आ गया +/3, 0, x की वैल्यू +/3 और y की वैल्यू कितनी 0। +/3 का मतलब पॉइंट दो बन गए, एक 3, 0 और एक -3, 0। ठीक, तो 13 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो 13 क्वेश्चन की तरह जो क्वेश्चन होंगे उनको स्किप करेंगे, उनको आपके लिए छोड़ेंगे, अदरवाइज जो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह के हों तो उनको हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक, इसमें 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा, y इक्वल टू x⁴ -6x³ + 13x² - 10x + 5 एट 0,5। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस बार टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढनी है, तो इस पर कैसे काम करना है देखना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो गिवन कर्व है, देखो करना क्या है, किस पॉइंट पे निकालना है 0,
5 पर। तो कोई भी कर्व है, रेंडमली कोई भी कर्व बना दिया, ठीक। तो इस कर्व पे अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करने की, तो इस पॉइंट का स्लोप भी चाहिए होता है और ये पॉइंट चाहिए होता है ना। तो पॉइंट तो पता है ना पहले से, तो बस इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप ढूंढना है, ठीक। और स्लोप क्या होता है यहाँ के अकॉर्डिंग, अगर कर्व दिया है तो हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक। सिंस y इक्वल टू कितना दिया है, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, ठीक हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 सामने x³ डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक। और 3 सामने आएगा तो 6 3 जा 18x² प्लस 13 2 जा 26x माइनस 10, ठीक। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब उसने क्या कहा कि आपका किन पॉइंट्स पे बात करनी है, 0,5 पर बात करनी है, ठीक है। तो पॉइंट है आपका 0,5, तो देयरफॉर एट 0,5, देयरफॉर एट 0,5 डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स एट 0,5 इक्वल टू एक्स की जगह आपको 0 रखना है, वाई की जगह इतना रखना है 5। तो वाई तो है नहीं इसमें प्रेजेंट कहीं, ठीक। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख देना आपने, 0 रख देना है, ठीक है। तो जहाँ एक्स है वहाँ 0 रखूँगा, तो ये 0 का क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0, ठीक, माइनस 10। तो ये सारे टर्म्स तो क्या हो गए, 0 हो गए, तो बचा कौन, बस -10। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स -10, और यही क्या काम करेगा हमारा, m का काम करेगा, ठीक। अब m आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट कितना था हमारे पास 0,5, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, therefore equation of tangent at, therefore equation of tangent at 0,5 having slope m इक्वल टू कितना -10, ठीक। हैविंग स्लोप m इक्वल टू -10। तो इक्वेशन क्या होती है नॉर्मली, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होती, ठीक। तो इस बार y तो ऐसे रहेगा, y नॉट कितना दिया हुआ है 5, और m हो गया आपका कितना -10, और x माइनस एक्स नॉट कितना दिया है 0, तो x नॉट हो गया आपका 0, ठीक। तो इसको सॉल्व करें तो x -5 इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करो -10x आ गया, ठीक है। तो -10x को लेफ्ट में ला रहा हूँ क्योंकि ये तो 0 हो गया था, -10x को लेफ्ट में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो ये थी आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। अब बात करते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, देखो तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, नाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो नाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढने के लिए हमें स्लोप ढूंढना होगा। देखो जब टेंजेंट और दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m हो जाएगा, बस ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कहोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाता है -1/m। तो इसका मतलब कितना हो गया, -1/-10, यानी 1/10, ये हो गया स्लोप, ठीक। और पॉइंट तो सेम है और लाइन की इक्वेशन भी वही होती है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई नॉट इक्वल टू क्या m, स्लोप की इक्वेशन हो x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन होती है लाइन की, ये पर्टिकुलर ये टेंजेंट की है या ये नॉर्मल की, ऐसा नहीं करेंगे, जनरल इक्वेशन है इसकी लाइन की, जहाँ आपका m डिफाइन करता है कि ये टेंजेंट है, स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, देखो y माइनस वाई नॉट तो आपका कितना है 5 है, और m कितना दिया हुआ है इस बार 1/10, और x माइनस c 0 हो गया, ठीक है। 10 इस बार डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये ओवरऑल कितना आ गया 10 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स माइनस 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10y
-50 इक्वल टू कितना x। तो इन दोनों को राइट में ले जा रहा हूँ, लेकिन लिख कहाँ रहा हूँ, लेफ्ट में। तो ये x ऐसे रहा, ये 10y वहाँ जाएगा तो 10y, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। इक्वल टू कितना 0। आप चाहें तो x को लेफ्ट में ले आओ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो आपका x वाला टर्म होता है वो पॉजिटिव की तरह हम लेते हैं, तो पहला टर्म आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, टेंजेंट ढूंढ लिया था हमने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये रही, ठीक। तो काम क्या करना, देखो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है कि टेंजेंट और इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, दो लाइंस है ना। तो जब लाइन की बात आती है तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें, एक पॉइंट चाहिए होता है x0, y0, और साथ ही साथ क्या चाहिए होता है, एक स्लोप चाहिए होता है m, ठीक। तो उसी की बात हमने करी है, स्लोप ढूंढना था, इस बार पॉइंट तो दिया हुआ था, स्लोप ढूंढना था एट गिवन पॉइंट, ठीक। तो स्लोप ढूंढा, उसके बाद इक्वेशन यही लगानी है हर बार, बस फर्क क्या है कि कभी आपका स्लोप m होगा तो कभी स्लोप आपका -1/m टाइप का होगा, ठीक। तो इतनी सी कहानी है। तो ये 14th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बाकी सारे जो क्वेश्चन है इसमें सेम टाइप के हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 या उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू दिस विच इज पैरेलल टू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। हमें दो केस में, इस कर्व के लिए हमें दो केस में आपका इस कर्व के लिए क्या ढूंढना है, टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है। कब, जब वो टेंजेंट पैरेलल हो इसके लिए, और जब दूसरा परपेंडिकुलर हो इस लाइन के लिए, ठीक है। तो देखो इस बार टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होता है, ठीक। तो इस बार हमारे पास पॉइंट भी नहीं है और स्लोप भी नहीं है, यानी हमें दोनों की दोनों चीज़ें ढूंढनी है पहले, ठीक। और जैसी दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, आसानी से पॉइंट ढूंढ लेंगे, सॉरी इक्वेशन ढूंढ लेंगे। तो देखिए करना क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 दिया हुआ ना, सिंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो अगर इसका स्लोप ढूंढना है तो क्या ढूंढना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। तो लाइन क्या आएगी कि आपका डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, 2x माइनस 2, ठीक। तो अब ये बन गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। सॉरी ये इक्वेशन 1 दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो, ठीक। तो इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो केस फर्स्ट पे आना है। केस फर्स्ट का मतलब पैरेलल टू किसके थे, इस लाइन का था, ठीक। तो फर्स्ट केस क्या था, सिंस गिवन रिक्वायर्ड टेंजेंट इज पैरेलल टू 2x इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू कितना 0। रिक्वायर्ड टेंजेंट इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक। रिक्वायर्ड टेंजेंट इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू कितना 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट, इसी क्वेश्चन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप ढूंढना है तो सीधे सीधे उस लाइन का क्या ढूंढ लो, डी वाई बाई डी एक्स ढूंढ लो बस, ठीक। तो यहाँ से क्या कहोगे, डिफरेंशिएटिंग 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू क्या 0 विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू कितना 0, विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 2, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 2 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि जो हमें टेंजेंट चाहिए ना, वो टेंजेंट आपका इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अगर वो इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो स्लोप है और ये इसका जो स्लोप है, ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो करना देयरफॉर 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, विच इम्प्लाइज देखो -2 है ना यहाँ, तो वहाँ जाके क्या आ जाएगा प्लस, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 4, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक। तो x की वैल्यू आ चुकी है आपका कितना 2। तो अब ढूंढना कौन है, y। तो अगर y ढूंढना है तो y ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को कहाँ रख देना है,
y इक्वल्स टू दिस, इस इक्वेशन में रख देना, ठीक है। देयरफॉर ऑन substituting the value of x in equation 1, इक्वेशन 1 में रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, ठीक, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 माइनस 4 इज 0 प्लस 7 तो 7, ये आ गया आपका y इक्वल टू कितना 7, ठीक। तो देखो आप हो गया रहा है, स्लोप आपका 2 आ गया है, पॉइंट आ गया 2,7, तो इक्वेशन ढूंढनी किसकी, टेंजेंट की, तो टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढेंगे अब। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कितना आया था पॉइंट 2,7 हैविंग स्लोप कितना है इसका, m इक्वल टू कितना 2, हैविंग स्लोप m इक्वल टू 2, ठीक। तो m इक्वल टू 2 स्लोप है और पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, y माइनस वाई नॉट कितना, y नॉट कितना है 7 और m कितना है 2, x कितना है आपका x नॉट है 2, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, तो इम्प्लाई करता है y माइनस 7। अब देखो x वाला पार्ट 2x है, यहाँ ले आओ लेफ्ट में और इसे वहाँ ले जाओ 7 को, तो 7 माइनस कितना आ जाता है 4, तो ये बन गया y माइनस 2x इक्वल टू कितना 3, और यहाँ क्या करा आप 3 को यहाँ ले आओ, तो ये माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि x क्या रहे पॉजिटिव, अदरवाइज इतना में छोड़ सकते हो, तो ये कितना आ जाता है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू कितना 0, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ क्या टेंजेंट। तो इस तरह से हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या देखो, इसका दूसरा केस भी था, दूसरा केस क्या था कि हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर टू लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर ढूंढना है। तो जब परपेंडिकुलर ढूंढना होगा तो देखो स्लोप जब पैरेलल था, तो पैरेलल के केस में, जब पैरेलल का केस था तो हमने क्या करा, दोनों को आपस में इक्वेट करा dy बाई डी एक्स को, ठीक। तो यहाँ अब केस कैसा है कि परपेंडिकुलर वाला है, तो परपेंडिकुलर जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 m2 इक्वल टू कितना -1, ठीक। तो इसका स्लोप ढूंढेंगे और इसका स्लोप तो पहले से हमें पता है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना रख देंगे, -1 रख देंगे, ठीक है। तो अब देखो इससे आगे शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सिंस रिक्वायर्ड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 15x, 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 तो हमने पहले से दे चुके थे, इक्वेशन 3 पे आओ, ये दे दी 3, ठीक। डिफ्रेंशिएटिंग सीधे इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा 5 dy बाई डी एक्स आ जाने से 5 dy बाई डी एक्स माइनस ये क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू कितना 0, विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स, 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया, विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 15 डिवाइडेड बाई 5, यानी कट के कितना आ जाएगा 3, तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। dy बाई डी एक्स 3, ठीक है ना। तो अब ये देखो dy बाई डी एक्स 3 आ चुका है और वहां हमें पता है कि आपका ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब यहां से कहेंगे देखो सिंस रिक्वायर्ड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू 3, ठीक, इज परपेंडिकुलर टू 3, यानी कहने का मतलब है तीसरी जो लाइन दी है इस लाइन के क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा -1 के बराबर आएगा, ठीक। तो इस विच इम्प्लाइज
m1 m2 इक्वल टू -1 विच इम्प्लाइज m1 मान लो टेंजेंट का रिक्वायरमेंट है और m2 जो है आपका वो कितना हो गया 3 हो गया, तो ये कितना आ गया ओवरऑल -1 विच इम्प्लाइज m1 इक्वल टू आ गया -1/3। तो ये रिक्वायर्ड स्लोप इस बार कितना हो गया -1/3 हो गया। ठीक, और पॉइंट ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, देखो m1 मिल गया कितना -1/3, तो अब क्या ढूंढना है, इसकी मदद से पॉइंट निकलेगा। ठीक, तो m1 की वैल्यू जो थी हमारे अकॉर्डिंग क्या थी 2x - 2 इक्वल टू कितना -1/3 विच इम्प्लाइज 2x इक्वल टू ये 2 वहाँ जाएगा तो -1/3 प्लस कितना हो गया 2 विच इम्प्लाइज 2x इक्वल टू कितना, एलसीएम लो जरा 6 5/3 और ये आ गया आपका x इक्वल टू कितना 5/6। तो x की वैल्यू इस बार कितनी आ गई 5/6 आ गई है। ठीक, तो इस x की वैल्यू को पुट करो कहाँ इक्वेशन 1 में। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 सेम तरीका है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से वापस आए तो y इक्वल टू क्या जाएगा, y इक्वल टू x यानी 5/6 का होल स्क्वायर -2 × 5/6 प्लस 7। ठीक, तो ये क्या बन गया 25/36 माइनस, इसे कट मत करो क्योंकि एलसीएम लेने में 36 आ ही रहा है, तो ये 10/6 ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्लस कितना 7, तो इसके अपॉन में 1। ठीक, अब देखो एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम लेने में क्या आ जाएगा, ओवरऑल एलसीएम कितना 36 हो गया, तो ये तो 25 ही आया, ये -6 से कितना 60 आ जाएगा, ये कितना 42। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका 5 2 7 4 2 6 67 - 60 अपॉन कितना 36। ठीक, तो कुछ गड़बड़ कर दी है 5, तो ये बन गया आपका 36 से करना था ना, 6 से ये आपका आना चाहिए इंटू 6 भी रहा इसमें। ठीक, तो ये इंटू 6 भी है, ये 36 से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी। ठीक है, 36 से, तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 60 और प्लस में कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 6 4 जा 24 24 प्लस 1 25। ठीक है, और पूरे के अपॉन में कितना आ गया 36। ठीक, अब क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन रहा है ओवरऑल, ये बन गया 25 प्लस 7 और ये 7 और ये बन गया आपका 2 माइनस 60 अपॉन में कितना आ गया 36, तो ये बन गया 217। ठीक है, तो ये बन गया आपका y, x निकल गया, y निकल गया, स्लोप निकल गया, तो टेंजेंट की क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 15th का सेकंड पार्ट भी समाप्त हो गया। ठीक, तो देखो यहीं पे बना लेते हैं, इक्वेशन क्या हो जाएगी y - y0 इक्वल टू m इंटू क्या बनेगी x - x0, तो y - y0 कितना है आपका 217 अपॉन 36 इक्वल टू कितना m कितना है -1/3 और x - x0 कितना था आपका 5/6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये 36y - 217 अपॉन क्या आ गया 36 आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी यहाँ से एलसीएम ले लो, तो ये माइनस कितना आ गया 1 और यहाँ आपका एलसीएम आ गया 6, तो ये 1/3 ऐसे रहा, ये 6x माइनस कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, तो 6 रिजा कितना 18, 18 से ये कट कितने बार कट हो जाएगा 2 को वहाँ मल्टीप्लाई में ले आओ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 36y - 217 इक्वल टू बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू 6x - 5। ठीक, दूसरे पेज से आना ही पड़ेगा, तो देखो आगे क्या बन जाएगा, ये है 36y - 217 इक्वल टू -2 इंटू 6x - 5। ठीक, इतना होने के बाद अब इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, वहाँ ये 217 आ गया इक्वल टू 6 × 12 और ये 5 10 हो गया। ठीक है, माइनस वाला यहाँ आएगा तो प्लस हो गया 12x प्लस कितना 36y और ये टर्म जो है वहाँ ले जाओ राइट में, तो 10 प्लस कितना आ जाएगा 217। ठीक, तो ये बन गया 12x प्लस 36y इक्वल टू कितना 227 बन गया, लेफ्ट में ले आओ उसको या राइट में ही छोड़ सकते हैं, तो ये आ गया ओवरऑल आंसर
-2 to 7 इक्वल टू 0। ठीक हो गया इतना। तो ये होगी कहानी आपका किसी 15 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सारे के सारे क्वेश्चन करने, किसी में पैरेलल दे रहा है किसी में आपका परपेंडिकुलर का केस दे रहा है। तो ये आपको पैरेलल वाले में तो हमें पता है कि टेंजेंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू उसके बराबर रख देंगे। और जब परपेंडिकुलर का केस होगा तो दोनों का जो दोनों का स्लोप है उसका प्रोडक्ट कितना आ जाता है -1, तो उससे भी आसानी से आप स्लोप निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा हटके हैं तो उन पर बात करते हैं, बाकी जो है इसी पे बेस्ड है कि कोई पैरेलल है किसी पॉइंट पर आपका नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढनी है, किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है, और हिंट दिया हुआ है कि पैरेलल या परपेंडिकुलर का केस है। ठीक है, तो ये पैरेलल परपेंडिकुलर वाले सारे क्वेश्चन आप करेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन है यानी जो थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन है इस पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं सीधे सीधे। देखिए बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसी तरह के थे जो इससे पहले डिस्कस करा हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ x 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो बात करनी कि आपका ये तो लाना है, लेकिन ये दोनों किस पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं कह रहे हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री पे अगर कट करती दो लाइन तो हिंट दो है हमारे पास। देखो एक तो वो 90 एंगल बना रही है, 90 एंगल बना रही है तो इसका मतलब उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -1 होगा, और दूसरा उनके बीच एक कॉमन पॉइंट होगा। ठीक, तो पहले उस कॉमन पॉइंट को ढूंढते फिर बात करते हैं स्लोप की। ठीक है, तो पहले सिंस गिवन द गिवन कर्व्स, पहला हो गया आपका x इक्वल टू क्या वाई स्क्वायर, और दूसरा हो गया एक्स वाई इक्वल टू क्या के। ठीक, समझ गया था। तो देखो x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू कितना के। ठीक, अब करना क्या, देखो इसे इक्वेशन 1 दे दिया, इसे इक्वेशन 2। तो सबसे पहले क्या करना है, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, तो क्या ढूंढे, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए क्या करना होता है, x की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या निकल आएगा, y की वैल्यू निकल आएगी, फिर y की वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 into 2 इस पर आए। ठीक, तो क्या आ गया, देखो एक्स वाई इक्वल टू कितना था, k था, तो x की वैल्यू कितनी आई, y की पावर 2 इंटू क्या आ गया y इक्वल टू कितना k, विच इम्प्लाइज y टू द पावर 3 इक्वल टू क्या k, विच इम्प्लाइज y इक्वल टू k टू द पावर 1/3। तो ये आ गया y। ठीक, y आने के बाद अब x निकाल लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या था, x इक्वल टू क्या था वाई स्क्वायर था ना, तो y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितनी है k टू द पावर 1/3 का स्क्वायर करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, k टू द पावर 2/3 मिलेगा। ठीक, तो x इक्वल टू कितना मिला, k की पावर 2/3 मिल गया, और y इक्वल टू k की पावर 1/3। ठीक है, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y इक्वल टू क्या आ गया, k टू द पावर 2/3, k टू द पावर 1/3। तो ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ क्या इंटरसेक्शन। ठीक, x की पावर कितना 1/3, सॉरी x, y इक्वल टू कितना k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब हमें पता है कि आपका दो लाइन जब क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कितना आता है, -1 आता है। ठीक, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 and 2 with respect to x रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो इक्वेशन 1 और 2 को विद रिस्पेक्ट टू x क्या करो, डिफरेंशिएट करो। ठीक, तो इक्वेशन 1 क्या थी, देखो सिंस x इक्वल टू क्या था वाई स्क्वायर, विच इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, ये x का डिफरेंशिएशन कितना 1, वाई स्क्वायर का कितना 2y, और साथ में क्या चलेगा dy by dx। ठीक, विच इम्प्लाइज
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1/2y, और 1/2y तो आया, इसकी वैल्यू क्या है y की वैल्यू ये है ना टर्म से, y की वैल्यू दी हुई है तो ये लास्ट में ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया और इसको मान लिया हमने m1, ठीक। एंड दूसरा क्या था xy इक्वल टू कितना k, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, x ऐसे रहा डी वाई बाई डी एक्स आया प्लस y ऐसे रहा, x का कितना हो गया 1 और राइट में कितना 0। 0 क्यों आ रहा है आपको पता है, 0 क्यों आ रहा है क्योंकि आपका k जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है 0 आता है, ठीक। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई आया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, और यही क्या काम करेगा m2 का काम करेगा, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस वाई बाई एक्स, और यही आपका m2 का काम करने वाला है, ठीक। देयरफॉर m1 एट कितने पॉइंट क्या है हमारे पास k 2/3 एंड k 1/3, m1 निकाल रहे कितने पर k x की जगह क्या रखेंगे k टू दी पावर 2/3 और y की जगह k की पावर 1/3, ठीक है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है k की पावर 2/3 k की पावर 1/3, ठीक। यहाँ रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/2 ऐसे रहा, y की जगह कितना आ जाएगा फिर k टू दी पावर 1/3, ये छोड़ दिया इतना। फिर एंड m2 एट सेम पॉइंट k की पावर कितना 2/3 और k टू दी पावर 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसकी जगह माइनस वाई था ना, माइनस वाई, वाई की जगह कितना आ जाएगा k टू दी पावर 1/3 अपॉन x की जगह आ जाएगा k टू दी पावर 2/3, ठीक। तो इसको कट कर लो, देखो k की पावर 1/3 है ना, ऊपर से नीचे ले आओ इसको जरा, -1 अपॉन कितना आ जाएगा k टू दी पावर 2/3 माइनस 1/3, यानी कितना बन गया -1 अपॉन k की पावर कितना 1/3, ये बन गया, ठीक। अब क्या करना है, देखो हमें पता है कि ये दोनों जो टर्म हैं इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है आपका -1, ठीक। अब वहां रखना है, ठीक है। सिंस given curves 1 and 2 are perpendicular, since given curves 1 and 2 are perpendicular, therefore m1 m2 इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, ठीक। तो m1 m2 अगर -1 है तो m1 m2 की वैल्यू रखते हैं, तो m1 कितना है हमारा 1/2 इंटू k टू दी पावर कितना 1/3, और दूसरा m2 कितना है -1 अपॉन k टू दी पावर 1/3 इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करो जरा, यहाँ कितना आता है 1/3 1/2 ऐसे आया, k की पावर 1/3 है और यहाँ पे कितना k की पावर 1/3। जब केस होता है आपका किस चीज़ का बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस बाहर आया, k की पावर 1/3 प्लस k की पावर 1/3 ये हुआ, यहाँ -1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये बना 1/2 k टू दी पावर 2/3 इक्वल टू कितना 1। अभी डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो लिखा इसे ऐसा, देखो 2 k टू दी पावर 3 इक्वल टू कितना लिख दिया 1। अब बोथ साइड क्या कर दो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यों करा 1/3 को हटाने के लिए, ठीक है। तो बोथ साइड क्यूब करते हैं अगर, तो ये चीज़ 3 आई और यहाँ 1 का क्यूब 1 ही रहता है, ठीक। तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहा, पर यहाँ क्या हो गया देखो 2 का क्यूब अलग करो और k की पावर 2/3 की पावर कितना है 3 इक्वल टू कितना 1, 3 से 3 गया तो 2 की पावर 3 यानी कितनी बार 2 2 4 2 8 k स्क्वायर इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो ये हमने प्रूव कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था बाकियों से, तो ये बता दिया गया है। अब यानी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, कल बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम अप्रोक्सीमेशन की, ठीक है।